वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल राजा रामचंद्र की जय। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आवो सर्वप्रथम वो मातृभूमि वो मातृशक्ति का नमन वंदन कर जेकर कृपा ले हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाता। आवो सर्वप्रथम स्थान देवी माँ शीतला माँ महामाया के नाम को स्मरण कर बोल शीतला मैया की जय। मोर शीतला दाई की सिवा कोयलियाला निकला के हो। मोर शीतला दाई के सिवा कोयलियाला निकला के हो। मोर शीतला दाई के सिवा कोयलियाला निकला के हो। मोर शीतला दाई के कोयलियाला निकला के हो। मोर शीतला दाई के सिवा कोयलियाला निकला के हो। मोर शीतला दाई के सिवा कोयलियाला निकला के हो। कोयलियाला निकला के रे चिड़ियाला निकला के रे। कोयलियाला निकला के रे चिड़ियाला निकला के रे। धरती झूमे नाचत रे कोयलियाला निकला के रे। धरती झूमे नाचत रे कोयलियाला निकला के रे।
तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोल रामायण गंगा की जय, संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी की ये पुनः पावन कथाला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करते हैं। मंच में उपस्थित जतन भी ममता और करुणा के स्वरूपा मुरमात्र शक्ति मंदा गावला समाज ला दिशा निर्देश सेवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला साथ ही साथ आदरणीय मंच संचालक भैया जीरा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जब तक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के श्री चरण में श्री शारदा रानी मानस परिवार सोरित जिला महासमुंद के अबोध लड़का मन के डहार ले सत सत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करूं और चाहूं ये ताली हमर वरने ये ताली आप सब पर होना चाहिए। कावर आप सबो जन के पुण्य प्रभाव के कारण आज हम सब ला ये मंच में बैठ के भगवान के कथा कहे के अवसर मिले हैं। तब मंच की ओर से मैं चाहूँ एक बार जोरदार ताली आप सब अपन अपन कर बजा लें। आप सबो जन ला हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हो और संगे संग धन्यवाद ज्ञापित करत हो हमर बहनी आदमी कुमारी रवीना रावते जी जेकर सानिध्य में ऐसन पावन दिव्य मंच सचे है श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा जिला बालोद के सबो बहिनी मन पर एक बार जोरदार ताली आप सबों के डहार ले। कावर आपके कुंदरू पारा के नाम ला पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं छत्तीसगढ़ के बाहर भी जन जन तक पहुंचा है आपके बालोद जिला के नाम ला। ये बहिनी मन हाँ आपके कुंदरू पारा के नाम ला रोशन करे है। तो मंच की ओर से हृदय से आप सबों ला धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ और सतत रूप से ऐसा आयोजन होत रहे यही मंच की ओर से आप सबों ला शुभकामना है। भैया मन हाँ बड़ पहले कहा थी इसे कि दीदी मन पर ताली बजाओ दीदी मन पर ताली बजाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ दीदी मन पर तो बजाओ ही बजाओ, लेकिन संघरा जिन बालिका मानस परिवार है उमा जतिक जन बहिनी मन हाँ शामिल है ओकर जन माता पिता है एक बार ओकर मन पर ताली बजाओ मंच की ओर से निवेदन है। काबर जब तक माता पिता के सहयोग नहीं हो ही कोई ऐसा बालक बालिका नहीं है जिन अपन जीवन में कुछ आगे कर सके। तो इकर मन से कहीं ज्यादा मोला लागथे ओकर माता पिता मन के सहयोग है तब कहीं जाके मन अति बड़ आयोजन करे के साहस दिखा पाता। ओकर पीछे के कारण ओकर माता पिता के ओकर साथ है ओकर सहयोग है। तो मंच की ओर से ढेरों नमन वंदन प्रणाम करत हूँ ऐसा सबो माता पिता मन ला मंच की ओर से। अब एक बात आप सबों के बीच में शायद मोला लागथे रखना चाहिए कि अब मैं बालोद जिला की निवासी हूँ, आपके जिला के ही बहू हरो और मोर साथ मोर पिताजी बैठे हैं, लेकिन और पिताजी हलो बैठे आगे ससुर जी के सामने बैठे हैं। आज दूजन माता दूजन पिता है मोर संग,
तब बड़ा ही सौभाग्यशाली हो जीकर मन के दम में मैं मंच में बैठूं, तो मोर माता पिता यहाँ आए मंच की ओर से मैं हृदय से प्रणाम करत हो। ऐसा मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मोर दोनों माता पिता मन अति खुला प्रेम और इतना सारा सहयोग दे और सहयोग से मंच में बैठा रहे। मंच की ओर से हृदय से धन्यवाद आभार नमन वंदन ज्ञापित करत अब राम कथा की यात्रा करन। जिन कथा ला श्रवण कर से व्यक्ति के जीवन में आनंद के शांति के संचार हो जाते। रामचरित मानस से ही नामा सुनत श्रवण पाई विश्राम। राम कथा ऐसा कथा है जेकर केवल केवल श्रवण मात्र से ही जीवन में आनंद के और शांति के संचार कर लेते। ये कथा आवो वही पावन कथा में हम सबो यात्रा करन। वैसे ये कथा हर झन ला प्राप्त नहीं हुई। वही व्यक्ति ला भगवान के कथा मिलते, वही व्यक्ति ला भगवान के सत्संग में बैठे के सौभाग्य मिलते जेकर ऊपर परमात्मा हा कृपा करते। आप अति जन बैठे हो, आप मन में यकीन मानो कि हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं जब तक हरि कृपा नहीं हो। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव ते ही मारक सोई। भगवान जब बड़कन कृपा करते तो ओकर बड़कन कृपा के फलस्वरूप व्यक्ति ला भगवान के कथा में आए के कथा सुने के सौभाग्य प्राप्त होते। तो जति जन यहाँ हमन बैठे हैं हमन साधारण व्यक्ति नहीं, हमन कौन हर बड़ भागी हर बड़े भाग्य पाई सत्संग। जिन बड़ भाग्य होते वही ला सत्संग के प्राप्ति होते। अब अपन भाग्य के सराहना करत भगवान ने एक बार प्रेम से धन्यवाद देन। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। अब रामचरित मानस के वो पावन कथा की ओर आप सबो झन ला जोड़े प्रयास करहूं जिन प्रसंग मोला प्राप्त हो। एकर ले पहले आप सब सुनत रहे हो सुंदर कांड की कथा है ना। 5वां नंबर के कांड हरे और ओकर बाद 6ठम सोपान थे लंका का। और लंका कांड जहाँ बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज एक पावन भाव ला उकेरे के प्रयास करे है जेन मोला प्राप्त हो है। अब वो पहली दोहा के वाचन कर जाए। बांधो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारी सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी। बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी। ये दोहा हरे। दोहा के शाब्दिक अर्थ जहाँ रावण हा आश्चर्यचकित होके कहा थे का सचमुच काला बांध दिए गए हैं तो कहीं इसकी बांधो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिस तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी। ये 10 ठन का हरे त समुद्र के नाम हरे दाई। जति कतन 10 ठन में नाम ले हो वो सबो नाम समुद्र के हरे। कोई आने क्यों है 10 के 10 समुद्र के ही नाम हरे। और ये 10 समुद्र के नाम ला लेने वाला कौन हरे रावण। एक साथ रावण जब सुने इसकी समुद्र ला बांध लिए गए तो रावण 10 मुख से बोल दिए बोल डरी का कि का सचमुच समुद्र ला बांध लिए गए का सच में समुद्र में सेतु के निर्माण हो गए। रावण आश्चर्य से व्याकुल होके अपन 10 मुख से बोल पड़ी। ये दोहा के शाब्दिक अर्थ है जहाँ आपला देखे बर मिलही कि समुद्र के 10 ठन पर्यायवाची शब्द यहाँ पढ़ैया लिखैया बहनी मन बैठे है आगू में नोनी मन आप सबो जान हो। ये सबो काकर नाम हरे समुद्र के ही नाम हरे। और जे समुद्र के नाम ला रावण हर 10 मुख से आश्चर्य से बोले है। ये प्रसंग के शाब्दिक अर्थ हरे। अब ये प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो कि ये प्रसंग कौन मेरे के हरे दाई। तो ये प्रसंग में यदि चर्चा करना है तो हम ला जाए लागे। कहाँ जाए लागे? भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक कहाँ जिन दक्षिण में स्थित है। कौन से? माता जी मन कहा थे रामेश्वरम।
कहाँ चलना है? रामेश्वरम के धरती में चलन और वहां जाके हम सबो देखबो कि कावर रावण ला ये कहना पड़े है तो एकर बार हम सब ला चलन, हम सब ला जाना पड़ी रामेश्वरम के धरती में, जहाँ भगवान श्री राम जी के द्वारा श्री राम सेतु के निर्माण किए गए और सेतु के निर्माण कैसे करे गए, आवो यही पावन कथा ला आधार लेके आप सबों के बीच में रखे के प्रयास। श्रावण के मास है और रामेश्वरम के हम सब दर्शन करत हैं कथा के माध्यम से। आओ यही भाव लेवल एक छोट भगवान भोलेनाथ जी के भजन के साथ हम सब यात्रा करन पावन कथा के। भोले भोले भंडारी की जय। कैसे
जय। अब रामचरितमानस के वो पावन स्थान के हम सब यात्रा करें, जहाँ भगवान श्री राम जी समुद्र के तट में स्थित है, पूरा वानरी सेना लगे। और यदि माँ सीता ला पुनः प्राप्त करना है तो ओकर लंका और भगवान श्री राम जी दोनों के बीच में एक बाधा है, और वो बाधा का है समुद्र। जब तक समुद्र ला पार नहीं करी तब तक लंका पहुंचे नहीं सकती, और जब तक लंका नहीं पहुंची तब तक रावण से युद्ध हो ही नहीं हो, तब तक माँ सीता ला प्राप्त नहीं कर सकती। तो माँ सीता तक पहुंचे में एक ही बाधा है, और वो बाधा कौन है? समुद्र। और समुद्र हा बाधा है, तो फिर सबो जन जुर मिल के विचार मंथन करी कि ये समुद्र ला कैसे पार करे जाए, कैसे दल बल के साथ लंका पहुंचे जाए समुद्र ला पार करके। तो एक तो लक्ष्मण जी महाराज अपन विचार दे है भगवान ला, और विभीषण जी महाराज अपन विचार। लक्ष्मण जी महाराज कहे कि प्रभु का करना चाहिए, कादर मन कर एक अधारा, देव देव आलसी पुकार। भाई आलसी मन के स्वभाव होते भगवान ला घेरी मेरी याद करत रखे, ते एक हम क्रोध कर अपन बाण ला निकाल, और बाण ला निकाल के एक बार संधान कर, और समुद्र ला सोख। कोटि सिंधु शोषक तब सायक, ऐसा लिखे गए है मानस में। कोटि समुद्र ला सोखने वाला आपके एक अकेला बाण है, आपके एक अकेला बाण में अतिकथन शक्ति है कि वो करोड़ों समुद्र ला सुखा सकते। तो आप क्रोध करो, क्रोध करके बाण के संधान करो, और बाण के संधान करके समुद्र ला सोख लो। लेकिन विभीषण जी महाराज कहे कि प्रभु आपके कुल गुरु जिन है वो कौन है? समुद्र देवता है। राजा सगर के द्वारा ही ये समुद्र के यहाँ उत्पत्ति हो, समुद्र है में आए नहीं सो। राजा सगर कौन है? रघुवंशी ही है। तो ये आपके कुल गुरु है, और कुल गुरु हरे तो एक बार विनती करके देख लिया जाए, शायद विनय से विनम्रता से मान जाए। तो आप एक बार विनय करो, काकर से? समुद्र देव से। समुद्र देव से कहीं विनती करो तो शायद समुद्र हर रास्ता दे दे आप। अच्छा विचार करो, भगवान श्री राम जी ला यहाँ दो जन अपन अपन विचार दे। कौन कौन अपन अपन विचार दी, सलाह दे है? एक विभीषण जी और एक जन लक्ष्मण, है ना। राम जी के जगह में हम होते तो काकर विचार ला मानते थे? आपके मुस्कान मोला उत्तर देते, हम शायद लक्ष्मण जी बात ला मानते, अपन भाई बात ला मानते। लेकिन एकर ले विपरीत भगवान श्री राम जी काकर बात ला मान? विभीषण जी बात ला मानिस। कावर विभीषण जी हा जतिक जान ही लंका और लंका के आसपास के बारे में, ओतिक लक्ष्मण जी नहीं जान सकते। और भाई अभी जिन रावण के दल से आए, कौन हम? रावण ला छोड़ के शरणागति ले ही विभीषण जी महाराज। तो ओकरो मन में विश्वास होना चाहिए कि मोरो विचार के यहाँ सम्मान होते। ओला इसे नहीं लागना चाहिए कि यहाँ मोर विचार के कोई सम्मान ही नहीं। भगवान श्री राम जी ऐसे हरे जिन अपन दल के प्रत्येक व्यक्ति के विचार के सम्मान करने वाला, विचार ला सुनने वाला। घर में आप कहीं देखो तो सबो धन के मन में नहीं सुने जाए। जिन बने अच्छा जानकार हो या बने अच्छा ढंग वाला है, जानकार है, ओकरे विचार ला माने जाए साधारणतः। लेकिन भगवान श्री राम जी ऐसा नहीं, जिन सबके विचार ला सुनने वाला, सबके विचार ला सम्मान देने वाला भगवान श्री राम जी। राम जी काकर बात ला माने? विभीषण जी के। और विभीषण जी के बात ला मान के भगवान हा विनती कर के दिले विनती करी। सुंदर कांड में कर वर्णन आथे कि विनय न मानत जल भी जड़ गए 3 दिन बीत। भगवान हा समुद्र के तट में बैठ के विनती करी, सब 3 दिन विनती करत करत, विनय करत करत बीत गए। लेकिन जब समुद्र हा रास्ता नहीं दी, और समुद्र जब रास्ता नहीं दी, तब भगवान जागृत हुई। सब जागृत होकर क्रोध करी, और क्रोध करके लक्ष्मण जी महाराज से कहे कि लक्ष्मण बाण सरासरान, लक्ष्मण बाण लान अब संधान करे जाए। जिन विनती से नहीं माना थे, काबर ये जड़ हरे, और जड़ ला जब तक शिक्षा नहीं मिली, बिना शिक्षा के यह मान नहीं सकता। तो एक बार बाण लाए जाए। अब जब बाण के संधान करी, समुद्र व्याकुल हो गया, व्याकुल हो गया, प्रकट होके भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, ये सारी सृष्टि है आपके बनाई है हरि,
आपके बनाए मर्यादा के पालन करते पूरा सृष्टि है तमे अभी अपना रद्दा नहीं देवत रहे एकर पीछे कारण तोरे मर्यादा पालन करत रहे प्रभु काबर सोचो तो कहीं पेड़ मन घलो करेंगे चालू कर दे पर्वत मन घलो करेंगे चालू कर दे त का हो एको ठन पर्वत उड़िया गाय और उड़िया का बालोद में बैठ जाए तब बताओ का गति हो त जड़ हा जेकर जैसन स्वभाव है ओकर वैसन ही कार्य बिल्कुल बोलो वैसन ही करना चाहिए। तो प्रभु ये आपके अनुशासन रही से समुद्र का सब जन रास्ता दे दी का कोई भी रास्ता मांगत है सबका रास्ता नहीं दे सकता। तो ये मैं आपके जेन अनुशासन है ओकरे में पालन करत रहे प्रभु एकर कारण नहीं दे लेकिन नहीं समुद्र के अभिमान छुपे रही सो 3 दिन तक रास्ता नहीं दे रही ओकर पीछे समुद्र के अंदर भी अभिमान रही और वही अभिमान के कारण एक तो रावण से मित्रता है समुद्र की और रावण से मित्रता है तो रावण के डर घलो रही और रावण के डर घलो रही से ऊपर से मन में अभिमान रही से भगवान घलो मोर से विनती करत एला देख के समुद्र देव अभी तक रास्ता नहीं दी लेकिन जब समुद्र देव अनुनय विनय करी भगवान प्रसन्न हुई और समुद्र देव रास्ता बताइए इसकी देखो आपके ही दल में नल और नील नाम के 2 जन वानर लरिकाई ऋषि आशीष पाई से लिखे जे मन बचपना में आशीर्वाद पाए काकर से साधु संत से जबकि सच में पाए काय रही सो मन श्राप पाए रही ओमन आशीर्वाद नहीं पाए रही से श्राप पाए रही से श्राप काकर से ऋषि मुनि मन से ओमन नान नान लइका रहा त अतिक अतलंग अतिक उपद्रवी कैसन उपद्रवी वो मन का करे साधु संत के कमंडल ला उठाए उकरऊ बाकी सामान मन ला उठाए ले जाक समुद्र में डुबा दे मन अब साधु संत मन देखिस तो ओमन ला श्राप दे रही से कि जे भी चीज ला तुमन पत्थर जे डालू समुद्र में ओमन हा तैर जइयो तो ओमन श्राप दे रही सो वही श्राप हा का बन गए आशीर्वाद बन गए नल कोई संत बड़ा सुंदर बात कही थे कोई गुरुजी हा कि संत मला श्राप देना आए ही नहीं रही संत मला श्राप देना आए ही नहीं उका श्राप घलो खबर मन में आशीर्वाद है सोचो नल नल्ला कहीं श्राप नहीं दे रहे काम हो सकती इसका नहीं होती से काम तो कहीं संत मन हा यदि हमला श्राप भी देते तो वो हमर मन में आशीर्वाद स्वरूप है। एक छोटे से घटना मोला याद आता एक बार एक महात्मा रही और वो महात्मा हा एक बार ऐसे ही नाव में जावत रहे सब और वो महात्मा बैठे रही था ओकर संग और बाकी यात्री मन बैठे रहे वो नाव में। अब बाकी यात्री मन मिलके वो महात्मा ला खूब परेशान करे खूब बोला परेशान करे अतिक परेशान करे लेकिन ओकर बाद भी महात्मा न पलट के उमला जवाब दे न कोई प्रतिकार करे ओकर मन कोई जवाब नहीं देते। अब उमन ठाने के परेशान करबो कोई भी विधि से जब परेशान नहीं हुई तो एक व्यक्ति उठ के अपन जूता ला निकाली सो जूता निकाल के महात्मा जी बैठे रहे ओकर सर में ले जाकर रख सो जूता। सोचो हमारे साथ कोई ऐसे करे हम तो शायद डंडा लेके पीछे पड़ गए लेकिन महात्मा जी अभी भी आंख बंद करे बस राम राम कहत रहे और राम राम कहत रहे ओला तो क्रोध नहीं लेकिन भगवान क्रोध भगवान प्रकट हो के कहे कि हे महात्मा एक आदेश करो आपके एक आदेश मिल जाए तो ये नाव ला तुरंत पलट दूं मैं और नाव ला पलट के ये सबके जीवन के अंत कर दूं मैं। तब वो महात्मा हाथ जोड़ी सो हाथ जोड़ के कहे कि प्रभु कहीं पलटना छे त नाव झन पलट ई कर मतिल पलट अच्छा विचार करो कहीं मतिल पलट नहीं था और कुछ करे की जरूरत ही नहीं। तो साधु संत मन ऐसा है जेमन ला श्राप देना आए ही नहीं हमेशा सबके ऊपर कृपा करने वाला दया करने वाला क्षमा करने वाला वही तो संत है। तो ऐसे साधु संत मन के द्वारा मन ला जिन श्राप मिले रही वही आशीर्वाद के रूप में परिणत हो गए बदल गए आवो और ओकरे माध्यम से नल और नील के माध्यम से ही जिन समुद्र है समुद्र में सेतु के निर्माण हुए और जब सेतु के निर्माण हुई तो सेतु कही थे काला दाई विचार कर सेतु कही थे काला जिन एक किनारा से दूसरा किनारा ला जोड़ थे पुलिया काला कथा सेतु नहीं कहा था चलो पुलिया अभी भाषा कहा पुलिया काला कथा
एक दहार ले दूसरा दहार ला जोड़ते ओला पुलिया का है ना। तो सेतु तो वही जे एक किनारा से दूसरा किनारा ला जोड़ने वाला वही सेतु हरे। और श्री राम सेतु घलो जोड़े के भाव से ही श्री राम सेतु के निर्माण हो। काला जोड़े तो विचार ला जोड़े, काकर विचार ला जोड़े, जहाँ दो विचार अलग अलग है वो विचार ला जोड़े के काम श्री राम सेतु करे। भगवान राम जी का करे, बोले श्री सीताराम भगवान की जय, बोलो गौ माता की जय। आओ जहाँ हम सब सेतु के भाव श्रवण करत रहे कि सेतु कही थे काला जे दो किनारा ला जोड़े वही सेतु हरे। भगवान श्री राम जी के सेतु ह घलो दो विचार ला जोड़ने वाला, वैचारिक भाव ला जोड़ने वाला। और कैसन कैसन दो विचार, तो एक तो विभीषण जी के विचार नहीं सही, तो भगवान राम जी विभीषण जी के विचार ला घलो माने और लक्ष्मण जी के विचार ला घलो माने। दोनों के विचार के सम्मान करके दोनों ला एक साथ जेन जोड़े तो वो भगवान श्री राम जी और तब कहीं जाके श्री राम सेतु के निर्माण करेंगे। आवो सेतु के निर्माण हो और राम सेतु कहा था। तो एक मूला घटना बड़ा ही विडंबना है हमारे भारत देश के कि अभी ऐसा कानूनी लड़ाई चलत रही से जे में श्री राम सेतु है कि नहीं एक वास्तविकता ला सिद्ध करना रही सही सर। ये विडंबना है हमारे भारत देश के कि यदि कही दिए जाए कि ये ताजमहल हरे अब ये ताजमहल ला जिन शाहजहां है अपन पत्नी की याद में बनवा है इला कही दिए जाए तो हाँ मान ले जाते, ओकर पर कोई प्रमाण नहीं मांगा कि सिर्तों में बना है धुंधी बना है, कोई चेक करी इसका वाला बताओ। भले कही दी गई है तो कही दी गई, बुक में जैन पढ़े हैं वही हम मान लेते, ओकर पर कभी जांच हो इसका कोई नहीं। लेकिन श्री राम सेतु है और श्री राम सेतु पर जांच चलेगी का सेतु श्री राम सेतु और वह में सच में सिद्ध हो है कि श्री राम सेतु है। और ऐसा श्री राम सेतु वो तो अपन पत्नी के याद में बनाए गए और केवल एक ही जन पत्नी नहीं रही से शाहजहां कहीं एक ही जन पत्नी रहती तो मान लेते हैं कि सच में ओकर पत्नी के प्रेम में वो बनाए रही ताजमहल, ओकर तो कई पत्नी रही से। लेकिन भगवान श्री राम जी एक पत्नी व्रता और अपन पत्नी ला जिन रावण से मुक्त करे बर जिन समुद्र में जिन पुल बंधाली वो भगवान श्री राम जी हरे। आवो ऐसा श्री राम सेतु जिन असंभव कार्य है गए। आज आप विचार करो अति जन बैठे हो, आप कौन हो इंजीनियर कर जाओ और इंजीनियर कर जाके कहो कि भैया मैं तोर करे खन काम लेके आऊं। कौन से काम? एक काम है जितना पैसा मांगे सब दो। कौन से काम? एक काम ये है कि तुम समुद्र में जा पुल बनवाना है। तो इंजीनियर का कही आप रिटर्न इंजीनियर कर आप जाके कहो कि आप ला बस समुद्र में पुल बनवाना है, आप जब का धन आप मांग करो मैं दूँ, तो इंजीनियर कही कि आप पागल हो गए। शायद वो कही काबर ये असंभव है, ये कल्पना ही नहीं करे जा सके कि समुद्र में पुल के निर्माण हो सकते, असंभव है। लेकिन भगवान श्री राम जी वो असंभव ला घलुक संभव करे काकर बर माँ सीता बर। तो आप विचार करो साक्षात मानो प्रेम के परिभाषा तो यही श्री राम सेतु है जैन अपन पत्नी बर समुद्र में जैन सेतु के निर्माण कर दी। ऐसा आदर्श भगवान श्री राम जी हो। बोले श्री सीताराम भगवान की, बोले श्री राम सेतु की जय। आवो पावन कथा की यात्रा छोट कुछ भयो सुन लेना मोर पेना जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। आओ सबके हाथ खुले और मीठी मीठी ताली से थोड़ा प्रेम और थोड़ा सहयोग आप सब बुझ के मिले।
बोल राजा रामचंद्र की जय। श्री राम सेतु के निर्माण जहाँ हम सब यात्रा करते रहे कि सेतु हरेगा। भगवान श्री राम जी समुद्र में पत्थर के द्वारा भगवान श्री राम जी के नाम ला पत्थर में लिखेगी और वही पत्थर ला डालेगी समुद्र में और वही पत्थर भगवान श्री राम जी के नाम से तरगे। बाबा जी लिखे श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासा। भगवान श्री राम जी के नाम के महिमा ले पत्थरा मन हाथ तरग रहे। विचार करो ये जिन सेतु बने हैं वो कोई ईट रेत सीमेंट गिट्टी इकर मन के नहीं हो तकाकर हरे पत्थर मन के द्वारा सेतु के निर्माण करे गए है ना। और पत्थर होते कैसे, एक तो खुद डूबने वाला और दूसरों ला डुबाने वाला। जेकर प्रवृत्ति है कि जे खुद डूब जाते वो दूसरों डुबाते वही पत्थर हाथ तैर गए। काकर नाम से, परमात्मा के नाम से, भगवान श्री राम जी के नाम से। पूरा वानरी दल के माध्यम से सेतु के निर्माण हुई। भगवान राम जी घलो वहां जब सेतु के निर्माण हो तो राम जी सोचिस कि महू शायद थोड़ा सहयोग कर दो। तो राम जी एक पत्थर उठाई और पत्थर ला उठा के भगवान हा घलो डाली समुद्र में। लेकिन आश्चर्य के बात कि वो पत्थर हा डूब गए। वो पत्थर हा डूब गए। अब हनुमान जी ये सब ला देखत रहे, ये सब दृश्य ला। तो हनुमान जी से भगवान राम जी प्रश्न करी कि देखो हनुमान ये तो बड़ा आश्चर्य है कि ये जे नलो नील मनहा जेन पत्थर ला डालत है वो मनहा तैर जात है और मैं जेला डालत हो वो पत्थर हा यहाँ डूब जात है। एकर पीछे के कारण का है? तो हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर बात कही थे कि प्रभु जेन ला आप छोड़ दो तो ओकर तरे को प्रश्न ही नहीं है। बताओ आप जेल ला छोड़ दो का वो तर जही का नहीं। परमात्मा श्री राम जी ऐसन है जेकर नाम से ही व्यक्ति भव सागर से तर जथे। जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरे ही नर भव सिंधु पारा। भगवान श्री राम जी के नाम से, भगवान श्री राम जी की कृपा से ही व्यक्ति भव बंधन से छुटकारा पा सकते, भव से पार हो सकते हो। भगवान जिला आप छोड़ा थो तो वो और कैसे तैर सकते हो? तो डूब ही जिला आप छोड़ गए थे। तो आप ये काम ला आप ध्यान करो, इला हमरे मन दहन पर छोड़ दो। भगवान श्री राम जी यहाँ जब सेतु के निर्माण हो तो सेतु के निर्माण के पीछे हम सब यात्रा करत रहे कि जैन श्री राम सेतु के निर्माण हो। यहाँ भी सेतु है, भगवान श्री राम जी के नाम ला घलुक सेतु कहे गए हैं। रामचरित मानस की जैन कथा है, कथा ला घलुक सेतु कहे गए हैं और भगवान के द्वारा घलुक सेतु के निर्माण हो। तो भगवान श्री राम जी के नाम घलुक सेतु है, काकर बर सेतु है। जिन कलिकाल के व्यक्ति है उकरो मन पर सेतु के समान है भगवान के नाम है। राम कथा ला घलुक सेतु कहे। कैसन सेतु? जोड़ने वाला। तो कैसन जोड़ने वाला? आप सबों के बीच विचार करो। एक छोटे से उदाहरण देत हो। कहीं आस पड़ोस में कोई व्यक्ति रहे थे, भले पड़ोसी एक दूसरे सन्नी गोठिया है ना, भले बाकी दिन एक दूसरे सन्नी गोठिया एक दूसरे ला देखना पसंद नहीं कर, लेकिन कहीं कथक पंडाल में आता अगल बगल बैठ जा रहे थे मन, तब उनकर बीच में कोई बैर नहीं रहा। कथा पंडाल में कहीं आते तो बैठे साथ में मन, ये नहीं सोचे कि भाई एक सन्नी गोठिया इससे। तो श्री राम सेतु हरे राम जी के कथा घलो जे दो विचार ला, दो व्यक्ति ला जोड़ने वाला। और साथ ही साथ कुछ चिंतन, कुछ भाव कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो समय रामेश्वरम की स्थापना करवाई काकर द्वारा। भगवान श्री राम जी रामेश्वरम की स्थापना करे कर पीछे के कारण वो समय जेमन शैव धर्म ला माने, शिव जी ला जेमन माने ओमन विष्णु जी ला नहीं माने, और जेमन विष्णु जी ला माने ओमन शिव जी ला नहीं माने, एक दूसरे के विरोधी रही से। तो शैव धर्म और विष्णु धर्म, ये वैष्णव धर्म, ये दोनों ला जोड़े बर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में ये प्रसंग ला जोड़े है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भर घोर नरक मोहबास। बाबा जी लिखे कि जैन भगवान शिव जी के वंदना करत है और राम जी से विरोध करत है, या फिर राम जी के वंदना करत है शिव जी से विरोध करत है, तो वो व्यक्ति कैसन हो ही? ते नरक करही कलप भर घोर नरक मोहबास। वो व्यक्ति नरक के वासी हो, नरक गमन करी। एक उदाहरण
रामचरितमानस में ही ले सकथन। एक तो दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति है एक तो भगवान विष्णु जी ला माने, लेकिन शिव जी ला नहीं मानत रही से दक्ष के विनाश होई से आप देखे हो रामचरितमानस में। और एकर आगे चलन तो लंका कांड में जेकर कथा ला सुन वो हमन जेला भगवान मारे है कौन, रावण। तो रावण जिन है भगवान श्री राम जी के विरोधी, लेकिन शिव जी ला अपन गुरु माने, शिव जी के उपासक रही से। तो कहीं आप एक के भी विरोध करत हो तो निश्चित रूप से नरक के अधिकारी वो व्यक्ति हो, वो ही कहीं भगवान शिव जी ला प्राप्त करना है तो करबर राम जी ला भी मनाए लागी, और कहीं राम जी पाना है तो शिव जी कहलो मनाए लागी, तब कहीं जाके आप भगवान के भक्ति ला प्राप्त कर सकते हो। अब सेतु के निर्माण हुई और सेतु के निर्माण के पश्चात भगवान श्री राम जी सेतु ला देखे बर भगवान आए, और सेतु के बहुताई ला, सेतु के लंबाई ला भगवान जब देखे बर आई तो भगवान ला देखे बर सबो जलचर जतका है वहां समुद्र में ओमन सबो भगवान ला देखे बर उफल गए, सब के सब निकल गए। और सब के सब जब निकल गए भगवान ला देखे बर तो एक दूसरा ला खाने वाला जैन जीव जंतु है वहु मन एक दूसरा ला नहीं खाते काबर। अभी ये सब ला साइड करो, फिलहाल भगवान ला देख लेथन, ओकर बाद देख ले वो जो हो। तो जति जन जलचर है वो सब भगवान के दर्शन करत है कि अभी तो भगवान के दर्शन करना है, सब भगवान के दर्शन करत है। मानो जलचर जति रही से समुद्र में अति कन संख्या में उपस्थित है कि एक ठन सेतु जलचर मन के घलोक हो गए, पूरा समुद्र भर अति जलचर आगे है कि एक ठन सेतु उग्रो मन के हो गए। समुद्र के जल हर दिखते नहीं काबर सबो जलचर बाहर आ गए, सब जितना मछली है मगर है सब बाहर में आ गए। एक सेतु जलचर मन के, एक सेतु नल नील के द्वारा बने हुए भगवान श्री राम जी सेतु में चलत, और जब चलत है तो कुछ जैन है ओमन हा नल नील के द्वारा जैन सेतु निर्माण हो है ओमा चलत है कुछ जन हा, और कुछ जन हा जैन जलचर है उकर मन के ऊपर ले चलत काबर वहु एक ठन सेतु हो गए है ना, ओकरे ऊपर रेंगत कत को झन, और कुछ झन हा काबर वानर हरे तो कुछ झन उड़िया जाए, फिर एक जगह उड़िया फिर तो उड़ के जाते कत को झन हा ओमे से उचक के बेंद्रा हरे तो सोच लो आप सब कैसे जात रही सो, कुछ झन उड़िया जात रही। तो ये तीन प्रकार के चलने वाला, तो कैसन चलने वाला है बाबा जी लिखते कि जिन ये नलनील के द्वारा जिन सेतु के निर्माण हो वो सत्कर्म के सेतु हरे, आध्यात्मिक भाव के लिए। तो ये सेतु कौन से सेतु हरे, सत्कर्म के। कैसन सत्कर्म, एक तो संत मन के द्वारा आशीर्वाद पाए रही से, और दूसरा भगवान के संग करे तो एकर कारण एला सत्कर्म के सेतु कहेगी, अर्थात कर्म के सेतु हरे जे नलनील के द्वारा निर्मित है वो है। और ओकर बाद जिन जलचर मन के माध्यम से जिन सेतु बने हैं तो वो सेतु कौन सा हरे, तो किस भक्ति कावर उमन प्रेम से भगवान ला देखा थे, भगवान के प्रेम में उमन सब ऊपर आ रहा, अपन बैर ला अपन दुश्मनी ला छोड़ के ऊपर आए भगवान के दर्शन करे बर। एकर कारण ये दूसरा सेतु, तो किस ये दूसरा सेतु हरे भक्ति के सेतु। और तीसरा जेमन उड़ के जाते उमन कौन हरे, तो किस ज्ञानी, उमन को ज्ञानी हरे। तो ये तीन सेतु और तीन ये पथ हरे, तीन पथ कैसन पथ, एक तो कर्म के, दूसरा भक्ति के और तीसरा ज्ञान के। ये तीन पथ है और ये तीन पथ के माध्यम से ही शांति रूपी सीता तक पहुँचे जा सकते, मोह के नगरी में प्रवेश करे जा सकते, भगवान ला पाए जा सकते। ये तीन मार्ग है भगवान ला प्राप्त करेंगे। आओ भगवान श्री राम जी सेतु के माध्यम से लंका पहुंचे, और जब लंका पहुंची तो लंका पहुंचे के बाद रावण के जे दूत रहे, रावण के दूत मन जाके रावण ला ये सूचना दे है कि भगवान राम जी के द्वारा समुद्र में पुल बांध दिए गए, समुद्र में सेतु के निर्माण हो है। और जब सेतु के निर्माण हो है तो सेतु के द्वारा जिन राम दल है हमर लंका में पहुंच चुके हैं, ये सूचना मिली। और जब सूचना मिली तो रावण जिन है, रावण व्याकुल हो उठिस, अधीर हो उठिस, और व्याकुल होके अपन 10 मुख से बोल पड़ी थी। अब ये श्राप मिले रही से रावण ला, एक छेपक भाव अथे कथा, रावण ला श्राप मिले रही से कि जब भी वो अपन 10 मुख से जब वो बोल पड़ी
त ओकर मृत्यु निकट है, उला समझ जाना। ये छे कथा में आते कि जब वो दसों मुख से बोल पड़ी तो ओकर विनाश बिल्कुल निकट है। और मानस के कहीं दर्शन कर त ये जिन समुद्र है, समुद्र काकर समुद्र है तो कि देहाभिमान के इला देहाभिमान के प्रतीक माने गए हैं। रावण कौन हरे? तब मोह हरे। और यदि मोह से विजय प्राप्त करना है तो ओकर बर प्रथम भाव, ओकर बर प्रथम श्रेणी का है। पहली आपला देहाभिमान के समुद्र ला पार करे लागी, तब कहीं जाके आप मोह से विजय प्राप्त कर सकते हो और तब कहीं जाके आप शांति रूपी सीता ला प्राप्त कर सकते हो। ये कथा के भाव हरे। अब बोले बताए में जो भी प्रकार के त्रुटि हुई सो ही क्षमा भाव के साथ अब एक अंतिम भजन और पश्चात विदाई ले। बोले श्री सीताराम भगवान की जय जय। बूढ़ी माई सब बनाई बबलाई, मैं तो कहूँ दाई बताई बताई वो सिरा वाली निद्रा वाली रहना वाली, मैं तो कहूँ दाई बताई बताई वो दाई वो माई वो बूढ़ी माई सब बनाई बबलाई, मैं तो कहूँ दाई बताई बताई वो सिरा वाली निद्रा वाली रहना वाली, मैं तो कहूँ दाई बताई बताई वो। प्रभा
भोला तोला बंदो भोले बाबा, तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा, तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा, तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। दर्शन पावत है जमुनर नारी का जमुनर नारी, दर्शन पावत है जमुनर नारी का जमुनर नारी। ये भूत भावन भोले बाबा का मोर भोला महिमा है तोर भारी, भूत भावन भोले बाबा का मोर भोला महिमा है तोर भारी। भोला महिमाला तोर गाती, दर्शन पर सब जाति का मोर भोला महिमाला तोर गाती, दर्शन पर सब जाति का मोर भोला महिमाला तोर गाती। पार्वती हवे भोला तोरे दुआरी का तोरे दुआरी, पार्वती हवे भोला तोरे दुआरी का तोरे दुआरी। ये भूत भावन भोले बाबा का मोर भोला महिमा है तोर भारी, भूत भावन भोले बाबा का मोर भोला महिमा है तोर भारी। कोनो कहे तोला डमरूधारी, कोनो कहे तोला जटाधारी का मोर भोला, कोनो कहे तोला डमरूधारी, कोनो कहे तोला गा त्रिशूलधारी हो त्रिशूलधारी, कोनो कहे तोला गा त्रिशूलधारी हो त्रिशूलधारी। ये भूत भावन भोले बाबा का मोर भोला महिमा है तोर भारी, भूत भावन भोले बाबा का मोर भोला महिमा है तोर भारी। तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदो